वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा 2025 का हम पेपर करने वाले हैं, जो आज यानी कि 5 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 हिंदी विषय का हम पेपर करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 23 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है। साथ ही में आपका 75 नंबर का पेपर होने वाला है। ठीक है, सामान्य निर्देश आपसे कुछ इस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाएंगे। सामान्य निर्देश तो आप इनको अच्छी तरह से देख लीजिए। इसी प्रकार से आपको सामान्य निर्देश परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है इसका, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि है। ठीक है, तो सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हो जाएंगे। ब ऑप्शन आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। दूसरा है आपका, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है। तो प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन हो जाएंगे, रस खान। ठीक है, रस खान जो है प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। तो द ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। तीसरा है आपका, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ब ऑप्शन आपका राइट आंसर इसमें रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका चौथा, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग माना गया है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किसे माना गया है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग माना गया है। ठीक है, द ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका पांचवा, जहां किसी शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, तो वहां कौन सा अलंकार होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पांचवे में आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, यमक अलंकार। ठीक है, सा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका छठा, तिब्बत में खतरे की जगह है। तिब्बत में खतरे की जगह कौन सी हो जाएगी, डांडे। ठीक है, आ ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपके सही विकल्प आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए देखते हैं इनको। पहला है आपका, महाकाव्य में जीवन का रिक्त स्थान चित्रण होता है। तो महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। कैसा चित्रण, संपूर्ण चित्रण होता है। ठीक है, पहले में आपको लिखना है संपूर्ण चित्रण। दूसरा है आपका, दुष्ट व्यक्तियों के साथ आदर्श रिक्त स्थान भी होते हैं। तो दुष्ट व्यक्तियों के साथ आदर्श पात्र भी होते हैं। क्या लिखना है आपको, पात्र। तीसरा है आपका, मात्रिक छंद का उदाहरण क्या है। तो मात्रिक छंद का उदाहरण हो जाएगा आपका दोहा। ठीक है, दोहा जो है मात्रिक छंद होता है, तो दोहा इसमें आपको राइट आंसर लिख देना है। चौथा है आपका, अनुभूति का पक्ष का संबंध कविता के रिक्त स्थान के स्वरूप से है। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है भावात्मक। क्या लिखना है, भावात्मक। ठीक है, भावात्मक स्वरूप से है। ठीक है, इसमें भावात्मक आपको राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट आता है आपका पांचवा, लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और रिक्त स्थान भाषा के जानकार थे। तो फारसी और संस्कृत के। ठीक है, संस्कृत भाषा के जानकार थे, तो इसमें आपको राइट आंसर संस्कृत लिख देना है। छठा आता है आपका, गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम हो जाएगा बैल। क्या हो जाएगा, बैल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 2 आपका इस प्रकार से हो जाएगा। तीसरा आता है आपका, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। चलिए देख लेते हैं इसको थोड़ा सा जूम करके। इंद्र का पर्यायवाची, तो इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सुरपति इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। दूसरा है आपका, प्रेमचंद के फटे जूते। तो इसको मैच करना है आपको हरिशंकर परसाई से। तीसरा है आपका, लेखक की नज़र अटक गई। तो इसको आपको मैच करना है जगदीश चंद्र माथुर से। चौथा है आपका, उल्लू बनाना। तो उल्लू बनाना का मतलब क्या होता है, मूर्ख बनाना। पांचवा है आपका, निरोग। तो निरोग में कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी को मैच करना है आपको राहुल सांकृत्यायन से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आपकी जो सही जोड़ी है वो मैच करना है। आप देख लीजिए 6 नंबर की आपकी सही जोड़ी आपसे पूछी जाएगी, तो इसी प्रकार से आपको मैच कर लेना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ी आपकी कंप्लीट हो जाती है। अगला प्रश्न आता है आपका, प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है आपका, लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। तो प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। क्या लिखना है आपको, अपनी
पत्नी के साथ, ठीक है, अपनी पत्नी के साथ। इस प्रकार से आपको राइट आंसर इसमें लिखना है। दूसरा है आपका हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे गाया गया है? तो हिंदी का उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। इस प्रकार से आपको राइट आंसर इसमें लिखना है। तीसरा है आपका चरण सरोज पखारन लागे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार, ठीक है, अनुप्रास अलंकार। इसमें आपको राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट आता है आपका चौथा, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो मनुष्य ईश्वर को मंदिर और मस्जिद में ढूंढता फिरता है, मंदिर और मस्जिद में, ठीक है, मंदिर और मस्जिद में ढूंढता फिरता है। ये आपको राइट आंसर इसमें लिखना है। पांचवा है आपका बालू के सांपों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा? इसमें आपका अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार, ठीक है, रूपक अलंकार, ठीक है, रूपक अलंकार। इसमें आपको राइट आंसर लिख देना है। छठा है आपका टीला खड़ा होना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है कठिन कार्य। क्या लिखना है? कठिन कार्य, ठीक है, कठिन कार्य आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 4 समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5, सत्य असत्य का चयन करके आपको लिखना है। चलिए देख लेते हैं। पहला है आपका राम स्वरूप की पत्नी का नाम प्रेमा था। तो इसमें आपको लिखना है असत्य, गलत बात है ये, ठीक है, पहला आपका असत्य रहने वाला है। दूसरा आता है आपका झूरी बेलों को देखकर गदगद हो गया था। तो बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है, सत्य इसमें लिख देना है आपको। तीसरा आता है आपका मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है, तीसरा आपका सत्य रहने वाला है। चौथा है आपका अड़ियल शब्द का अर्थ हटी है। तो ये भी आपका सत्य रहने वाला है, ठीक है। पांचवा आता है आपका छंद को पढ़ने का प्रवाह लय गति कहलाता है। तो ये भी आपका सत्य रहने वाला है, ठीक है, इसमें भी आपको सत्य लिख देना है। छठा है आपका राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास है। नहीं, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। तो इसमें आपको असत्य लिख देना है, ठीक है, असत्य। तो इस प्रकार से आपके सत्य असत्य यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं और कंप्लीट जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर जो है उनके आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 17 तक। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 आपका हथकड़ियों को गहना क्यों कहा जाता है? और इसका अथवा है अरहर और सनई के खेत में कवि को कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, ये अथवा वाला क्वेश्चन है। तो प्रश्न क्रमांक 6 जो है इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर जो है आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर रहने वाला है। तो आप इसको जल्दी से याद कर लीजिए। साथ ही में 6 का जो अथवा है उसका आंसर भी यहाँ पे दे रखा है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। आंसर भी मैं आपको बताऊंगा सभी प्रश्नों के, तो आपको वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करते रहना है। नेक्स्ट आता है आपके प्रश्न क्रमांक 7, 8 और 9, ठीक है, ये आपका 7वां प्रश्न हो जाएगा, ये आपका 8वां प्रश्न और ये आपका 9वां प्रश्न, ठीक है। तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर इस प्रकार से रहने वाला है, तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। साथ ही में जो 7 का अथवा है उसका आंसर भी आप देख लीजिए, ठीक है, ये 7 का अथवा रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8वें का उत्तर, ठीक है, 8वें का उत्तर आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका 8वें का अथवा, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना था आपको, तो ये 8वें का अथवा रहने वाला है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा प्रकार और उदाहरण आपको लिखना है। तो ये प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर रहने वाला है। प्रश्न क्रमांक 9वें का जो अथवा था उसका आंसर भी आप देख लीजिए। महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर बताना था आपको, कोई दो, तो यहाँ पे 7 है, 7 में से कोई से भी दो आप याद कर सकते हैं। ये 9वें का अथवा रहने वाला है। अगले आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 10, 11 और 12, ठीक है। तो ये प्रश्न क्रमांक 10वां हो जाएगा, ये प्रश्न क्रमांक 11वां और ये प्रश्न क्रमांक 12वां, ठीक है। अथवा वाला भी आप देख लीजिए सभी के और इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। 10वां, 11वां, 12वां, तो इनके उत्तर हम देख लेते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 10वें का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। साथ ही में आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10वें का अथवा, ठीक है, ये आपका 10वें का अथवा रहने वाला है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए इनके और इनको अच्छी तरह से याद करते चलिए। प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर इस प्रकार से रहने वाला है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना था। तो ये प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर रहने वाला है।
11वें का जो अथवा था उसका उत्तर आप देख लीजिए, मात्रिक छंद की परिभाषा, तो ये 11वें का अथवा का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 12वें प्रश्न का उत्तर। हिंदी साहित्य की प्रमुख गौण विधाएं आपको लिखनी है हिंदी गद्य की। ठीक है, तो हिंदी गद्य की कुछ प्रमुख विधाएं यहाँ पे दे रखी है, तो आप इनको याद कर लीजिए, ये 12वें का उत्तर रहने वाला है। साथ ही में 12वें का जो अथवा था, ठीक है, उसका आंसर भी आप देख लीजिए। एकांकी की 2 विशेषताएं आपको बताना है, तो ये 12वें का अथवा हो जाएगा। ठीक है, 2 विशेषताएं आपकी दे रखी है। नेक्स्ट आता है आपका 13वां, 14वां, 15वां और 16वां प्रश्न। ठीक है, ये आपका 13वां प्रश्न रहने वाला है, ये आपका 14वां प्रश्न, 15वां प्रश्न और 16वां प्रश्न। ठीक है, 16वें का अथवा अगले पेज पर है, उससे पहले आप 13वें, 14वें और 15वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। ठीक है, तो 13वें प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, ये आपका 13वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। 13वें का जो अथवा है उसका आंसर भी आप देख लीजिए। ठीक है, ये 13वें का अथवा वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 14वां प्रश्न, हरिशंकर परसाई की भाषा शैली की विशेषताएं, तो ये आपका 14वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका 14वें का अथवा, महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं आपको बताना है, तो ये आपका 14वें के अथवा का आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका 15वां प्रश्न। 15वें प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए। ठीक है, अच्छे प्रकार से आप इसको याद कर लीजिए, ये आपका प्रश्न क्रमांक 15वें का उत्तर रहने वाला है। साथ ही में 15वें का जो अथवा था, मुहावरा एवं लोकोक्तियों में अंतर आपको लिखना था, तो ये आपका 15वें का अथवा वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका 16वें का अथवा। ठीक है, 16वें का अथवा वाला आप देख लीजिए। ठीक है, 16वें का जो अथवा है उसका आंसर भी इस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, ये 16वें का अथवा वाला प्रश्न आप देख लीजिए, सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। अगला आता है आपका 2-2 नंबर का अंतिम प्रश्न, समास एवं संधि में अंतर आपको लिखना है, और इसका अथवा है कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, ये आपका प्रश्न क्रमांक 17वां रहने वाला है। तो प्रश्न क्रमांक 17वें का उत्तर आप देख लीजिए। ठीक है, संधि एवं समास में अंतर आपको लिखना था। साथ ही में इसका अथवा वाला जो क्वेश्चन है, कांजी होश में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, तो इसका उत्तर भी आप देख लीजिए। ठीक है, इसका उत्तर इस प्रकार से रहने वाला है, 17वें का अथवा वाला ये हो जाएगा। ठीक है, तो 2-2 नंबर के प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 17 तक मैंने आपको उत्तर सहित बता दिए हैं। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18वां, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको लिखना है। ठीक है, 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 2 आपके काव्यांश दे रखे हैं, दोनों में से किसी एक पर आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिख देना है। ठीक है, 18वां प्रश्न। नेक्स्ट आता है आपका 19वां प्रश्न, इसी प्रकार से रहने वाला है, गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको करनी है। ठीक है, दोनों में से किसी एक पर आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिख देना है। 20वां प्रश्न आप देख लीजिए। 20वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहेगा, यातायात के नियमों पर एक अनुच्छेद लिखिए, साथ ही में कक्षा में अपने प्रिय मित्र से पढ़ाई से संबंधित संवाद आपको लिखना है। ठीक है, 20वां प्रश्न। 21वां आपका आता है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, ये आपका गद्यांश दे रखा है विद्या के ऊपर, 3 प्रश्न आपके दे रखे हैं, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। साथ ही में इसका अथवा वाला भी देख लेते हैं। इसके अथवा में एक काव्यांश पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, गगन गगन तेरा यश फहराए, ये वाला एक काव्यांश है। इस काव्यांश को पढ़कर आपको नीचे दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, तो या तो आप गद्यांश कर सकते हैं या फिर आप काव्यांश कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे। 22वां क्वेश्चन आता है आपका एप्लीकेशन। ठीक है, शाला त्याग प्रमाण पत्र है प्राप्त करने हेतु विद्यालय के प्राचार्य के नाम से आवेदन पत्र लिखिए, और इसका अथवा है अपने परिणाम की जानकारी देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। ठीक है, ये आपका 22वां प्रश्न रहने वाला है। 23वां और अंतिम प्रश्न आता है आपका निबंध। किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, 4 टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है, चारों में से किसी एक विषय पर आपको सारगर्भित निबंध लिख देना है, 4 नंबर का आपका प्रश्न होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट जो कक्षा 9वीं का पेपर है हिंदी का, वो यहाँ पे पूर्ण हो जाता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही में आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिलती रहे। बाकी के पेपर भी इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।